सेना ने की शहीदों का बदला लेने की तैयारी। भारत ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन। सर्जिकल ऑपरेशन का सरकार का बड़ा प्लान। कठुआ आतंकी हमले पर भारत का कड़ा संदेश। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। देश ने अपने 5 बहादुर जाबाज खोए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी इस बैठक में शामिल थे। अब खबर यह है कि सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है। जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सभी विकल्प खुले रखे गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक आधिकारिक सूत्र ने जानकारी दी है कि सेना के एलीट पैरा यूनिट को जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है। क्या कुछ है प्लान, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कुछ समय से जम्मू में पाकिस्तान की फंडिंग पर पल रहे आतंकियों के हमले बड़े हैं। 8 जुलाई को सेना के 2 ट्रकों पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था। पहले इस इलाके में किसी प्रकार की आतंकी गतिविधि नहीं देखी गई थी। दरअसल कठुआ का ये इलाका चंडी मंदिर स्थित पश्चिमी कमान में आता है, जबकि जम्मू कश्मीर का ज्यादातर इलाका सेना की उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के अधीन है। 9 जुलाई को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पश्चिमी कमान क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा की है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा से लगा हुआ जम्मू क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा पश्चिमी कमान के अंतर्गत आता है और यहां आतंकियों से निपटने में बेहद सक्षम राष्ट्रीय राइफल्स की स्पेशल यूनिट की तैनाती नहीं है। तो अब क्या है आतंकियों पर सेना का प्लान? एक रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है कि सेना प्रमुख ने पश्चिमी सेना कमांडर के साथ आतंकवाद विरोधी रणनीतियों पर चर्चा की है और आने वाले दिनों में शुरू की जाने वाली कई पहलों पर बात की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लॉन्च पैड पर आतंकियों को तबाह करने और खुफिया आधारित ऑपरेशन को अंजाम देने सहित सभी विकल्प खुले रखे गए हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा बड़ा एक्शन हो सकता है। शहीदों के घर से आ रही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हर भारतीय की आंखें नम कर रही हैं। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, उन्हें अपने लाल पर गर्व है। साथ ही वे चाहते हैं कि सरकार इन आतंकियों पर करारा एक्शन ले। तो अब जानना यह है कि क्या जम्मू में छिपे हैं आतंकी? 9 जुलाई को रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, राष्ट्र के प्रति सैनिकों की निस्वार्थ सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। भारत इस हमले के लिए जिम्मेदार बुरी ताकतों को करारा जवाब देगा। जम्मू क्षेत्र में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में कम से कम 7 आतंकी मॉड्यूल सक्रिय हैं। 70 से ज्यादा आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार लॉन्च पैड पर तैनात हैं। इधर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए डोडा जिले के ऊंचाई वाले वन क्षेत्र की घेराबंदी कड़ी कर दी है। आतंकवादियों की तलाशी अभियान का दायरा बढ़ाते हुए विशेष बलों को तैनात किया गया है। 8 जुलाई के मुठभेड़ में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर से विशेष बलों को उतारा गया है। घने जंगल में अभियान में शामिल सैनिकों की सहायता के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई है। खोजी कुत्तों के अलावा हेलीकॉप्टर और यूएवी निगरानी के जरिए सैनिकों को सहायता दी जा रही है। अधिकारियों ने हमले की जांच में एनआई को भी शामिल किया है। आतंकी हमले की बात करें तो डोडा शहर से 35 किलोमीटर पूर्व में गाड़ी भगवा जंगल में गोलीबारी शुरू हो गई। ये मुठभेड़ कम से कम 3 विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर तलाशी और घेराबंदी अभियान के बाद शुरू हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड के शहीद सैनिकों नायब सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, नायक विनोद सिंह और राइफलमैन आदर्श नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ रक्षा सचिव ने एक कड़ा संदेश दिया और कहा, मैं कठुआ के बनोटा में हुए आतंकवादी हमले में 5 बहादुरों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके बलिदान का बदला लिया जाएगा। भारत इस हमले के पीछे की बुरी ताकतों को हराएगा। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई को क्या हुआ था?
अब 8 जुलाई को हुई उस दर्दनाक घटना को भी विस्तार से जान लेते हैं, जब कठुआ में सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हुआ था आतंकी हमला, जिसका बदला भारत लेके रहेगा। पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम लोही मल्हार ब्लॉक के मचहेदी क्षेत्र के बनौटा गांव में दोपहर 3:30 बजे तलाशी ले रही थी। तभी आतंकियों ने घात लगाकर ग्रेनेड से हमला किया, फायरिंग भी की। इसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। ये 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरी आतंकी हमला था। इससे पहले 4 मई को पुंछ के शाहसितारे इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 1 जवान शहीद हो गए थे और 4 अन्य जवान घायल हो गए थे। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को 2 वाहन पर भारी फायरिंग की। दोनों गाड़ियां सनाई टॉप जा रही थी। वहीं 2 दिन में ये सेना पर दूसरा हमला था। इसके बाद 7 जुलाई की सुबह आतंकियों ने राजौरी जिले के मजंडा कोट इलाके में एक आर्मी कैंप पर हमला किया था। इसमें 1 जवान घायल हो गया था। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी घने जंगल के रास्ते भाग गए थे। सेना और पुलिस सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और आतंकवादियों को अब तक सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्लान बना रही है। आतंकियों को सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में भी पुंछ में हमला हुआ था। सुनरकोट में पिछले साल दिसंबर में भी हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 और 7 जुलाई को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई थी। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। 2 जवान भी शहीद हुए थे। अधिकारियों के अनुसार मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। इनमें एक पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी संगठन का स्थानीय कमांडर भी था। इससे पहले 26 जून को टोडा में 3 आतंकी मारे गए। डोडा जिले के गंडौर इलाके में 26 जून को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। 22 जून को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को मार गिराया था। घटना गोहलन इलाके में हुई। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक समूह को उरी के गोहलन इलाके में घुसपैठ करते हुए देखा। सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने को कहा और उनकी घुसपैठ को नाकाम किया। 19 जून को हादीपोरा में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला के हाथीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक जवान और एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ था। 17 जून को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकी एलईटी कमांडर उमर अकबर लोन उर्फ जाफर को मार गिराया था। वो पट्टन का रहने वाला था। अरागाम के जंगलों में 16 जून को फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद सेना और पुलिस ने सर्चिंग की थी। अगली सुबह तलाशी तेज की गई तो आतंकवादियों ने गोलाबारी की थी। ड्रोन फुटेज में मारे गए आतंकी जाफर का शव जंगल में पड़ा नजर आया था। और अब 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने शहीदों का बदला लेने की ठान ली है और इसीलिए शायद सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान बना रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।